और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भक्ति की एक बेहद अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम दैनिक आध्यात्मिक अभ्यासों की नींव से शुरुआत करेंगे और वैदिक ग्रंथों में छिपे उस गहरे ब्रह्मांडीय दर्शन तक पहुंचेंगे जो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे सरल से लगने वाले मंत्र असल में एक विशाल ब्रह्मांडीय समझ के दरवाजे खोल सकते हैं। और ये पूरी यात्रा यहीं से शुरू होती है, भक्ति के बिल्कुल मुख्य अभ्यास से। ये अभ्यास इस विशिष्ट महामंत्र और राधा तथा कृष्ण के इस सुंदर स्वरूप पर केंद्रित है। ये केवल एक साधारण सा मंत्र नहीं है ना? बल्कि ये उस ध्यान और गहरे समर्पण का केंद्र बिंदु है जो इस पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का आधार बनता है। आइए जल्दी से आज की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे महामंत्र की शक्ति की, फिर पुरुषोत्तम मास की महिमा और अधिक मास के अभ्यासों को समझेंगे। इसके बाद ब्रह्म संहिता के मूल परम कारण गोविंद और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प विषय कृष्ण एक दिव्य चोर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महामंत्र की शक्ति की। ये जो महामंत्र है, इसे केवल कुछ शब्दों के उच्चारण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सच कहें तो यह एक बहुत ही विशिष्ट और गहरी प्रार्थना है। ये सर्वोच्च सत्ता की प्रेममय भक्ति सेवा में स्वयं को लगाने का एक विनम्र सा अनुरोध है। मतलब ये केवल ध्यान नहीं है, बल्कि उस सर्वोच्च आकर्षण के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, पुरुषोत्तम मास की महिमा। आइए इस अवधारणा को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझते हैं। ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास मूल रूप से वैदिक कैलेंडर में जोड़ा गया एक लीप महीना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोजमर्रा के भौतिक कार्यों से थोड़ा ध्यान हटाकर इस पूरी अवधि को केवल और केवल आध्यात्मिक ध्यान और अनुष्ठानों के लिए समर्पित करना। ये विशिष्ट 30 दिन की अवधि, जैसे कि 17 मई से 15 जून तक का समय, सभी महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसका हर एक पहलू हर एक दिन इस विशेष महीने के अद्वितीय महत्व और इसकी दिव्यता को रेखांकित करता है। और जब आध्यात्मिक लाभों की तुलना की बात आती है तो ये जानकर वाकई आश्चर्य होता है कि इस लीप महीने के दौरान किए गए अभ्यास वर्ष के किसी भी सामान्य महीने की तुलना में 1000 गुना अधिक लाभ प्रदान करते हैं। जरा सोचिए, 1000 गुना! ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है जो इस समय अवधि की असाधारण प्रकृति को स्थापित करता है। हमारा अगला विषय है अधिक मास के दौरान किए जाने वाले अभ्यास। इन विशेष अभ्यासों के लिए बहुत ही स्पष्ट कदम निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि नियमित रूप से घी का दीपक जलाना, भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना, तुलसी की पूजा करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल ठोस और व्यवहारिक कार्य हैं। ये अनुशंसित भक्ति कार्य बहुत ही शानदार ढंग से एक संरचना तैयार करते हैं। ये किसी भी अभ्यासकर्ता को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे इन कार्यों को अपनी दैनिक आदतों में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिदिन क्या किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। आइए अब गहरे दर्शन की ओर चलें। ब्रह्म संहिता का मूल। यहाँ हम उस मूल धर्मशास्त्र को परिभाषित करते हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये श्लोक विशेष रूप से पूजे जाने वाले स्वरूप को ईश्वरः परमः यानी सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में पहचानते हैं। ग्रंथों की यही वो गहराई है जो सामान्य से दिखने वाली भक्ति को एक बेहद ठोस दार्शनिक आधार प्रदान करती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये पाठ किसी भी प्रकार का कोई संदेह या अस्पष्टता नहीं छोड़ता। ये इस दिव्य स्वरूप को केवल एक देवता के रूप में स्थापित नहीं करता, बल्कि उन्हें समस्त अस्तित्व के मूलभूत अंतिम उद्गम बिंदु यानी सभी कारणों के कारण के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला भाग, गोविंद परम कारण। एक बहुत ही दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। इन शास्त्रों के पन्ने बार बार एक ही सटीक वाक्यांश के साथ समाप्त होते हैं। यह तकनीक जानबूझकर उस दार्शनिक रचयिता को उस व्यक्तिगत स्वरूप से जोड़ती है जिसकी पूजा की जा रही है। यह बार बार याद दिलाता है कि हम असल में किसकी बात कर रहे हैं। और इस बार बार दोहराई जाने वाली पंक्ति का अनुवाद है, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। श्लोक दर श्लोक यह पंक्ति इस महान ब्रह्मांडीय अधिकार के प्रति हमारे समर्पण और श्रद्धा के दृष्टिकोण को लगातार पुष्ट करती है। और अब इस यात्रा का अंतिम और सबसे दिलचस्प पड़ाव, कृष्ण एक दिव्य चोर।
यहाँ आकर एक प्राचीन पाठ की वजह से हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चौराष्टकम के रूप में जाना जाने वाला ये पाठ उस सर्वोच्च रचयिता को एक एकदम अलग, अंतरंग, प्यारे और आकर्षक चोर के रूप में फिर से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसका अनुवाद एक गहराई से व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रार्थना को सामने लाता है। इसमें इस दिव्य चोर से मन को कैद करने वाले अंधकार और दुख को चुरा लेने का अनुरोध किया गया है। ये रिश्ता डर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रेम और अपनेपन पर आधारित है। ये काव्यात्मक पाठ भक्ति की पूरी गतिशीलता को ही शानदार ढंग से बदल कर रख देता है। यह उस दूर के ब्रह्मांडीय विस्मय की भावना को एक गहरे भावनात्मक संबंध में बदल देता है। यहाँ अभ्यासकर्ता वास्तव में चाहता है कि उसके सांसारिक कष्टों की चोरी हो जाए और वह प्रेम में इस दिव्य चोर से दंडित होना चाहता है। इस पूरी यात्रा में जो कुछ भी हमने देखा उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सभी कारणों के ब्रह्मांडीय कारण और दुखों के एक व्यक्तिगत चोर के बीच की इस खाई को पाटना एक दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास को पूरी तरह से कैसे बदल देता है। ये श्रद्धा और अंतरंगता का एक ऐसा अद्भुत संतुलन है जो मन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।